हेलो बच्चों, 12th क्लास का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हम पहुंच चुके थे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पे। गॉस थ्योरम की जो हमने एप्लीकेशंस की थी दो, वो कौन कौन सी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। हमारी जो लास्ट दो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इन्फिनिटी शीट। आज हम करने वाले हैं पहले इन्फिनिटी शीट के कारण, उसके बाद करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बच्चों, इन्फिनिटी थिन शीट का मतलब क्या होगा? थिन का मतलब ये होगा कि ये इतनी ज़्यादा थिन होगी कि यहाँ पे चार्ज की ओनली एक ही लेयर होगी, ऐसा मान के चलते हैं। अब ये पूरी चार्ज होगी, कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। इसको इन्फिनिटी क्यों बोलेंगे? इन्फिनिटी बोलने का रीज़न ये हो गया कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना रहेगा वो डिस्टेंस बहुत कम रहेगी इसकी साइज के कंपैरिजन में। अब ये कब तक इन्फिनिटी काम करेगा, कितनी डिस्टेंस तक काम करेगा? तो हम ये बोल सकते हैं 3 टाइम्स से 4 टाइम्स की डिस्टेंस तक ये इन्फिनिटी काम करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो सकता है। तो अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस में। पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसा होगा। बच्चों, ये एक चार्ज प्लेट है। अब यहाँ पे बहुत सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी डायरेक्शंस में निकलती हैं। इधर भी निकलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वो सारी कैसे निकलेंगी? पैरेलल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इस डायरेक्शन में लाइन आएगी और इस डायरेक्शन में लाइन आएगी वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी। और हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये सारी लाइनें निकलेंगी पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा। क्या पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? हाँ, उस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ऊपर और नीचे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइनें पैरेलल चल रही हैं और यहाँ से कुछ लाइनें जो हैं वो कर्व अगर ले भी रही हैं, ऊपर की तरफ अगर जाएंगी भी, तो उनके बीच में डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती जाएगी। तो ऊपर और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना नेग्लिजिबल होगा, इतना नेग्लिजिबल होगा कि हम उसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। हम एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं थिन इलेक्ट्रिक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, इधर इधर नहीं होगा। तो इसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लेंगे। सिलेंड्रिकल में कैसा होगा कि ये वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस जो है यहाँ से फ्लक्स काउंट होगा और इस वाली सरफेस का भी फ्लक्स काउंट होगा, इस वाली गॉसियन सरफेस का भी फ्लक्स काउंट होगा। और ये जो कर्व्ड पार्ट है इसके कारण फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि सरफेस की डायरेक्शन ऊपर है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। तो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो E डॉट डी एस अगर होता है E डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। करते हैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं थिन शीट में। Let assume that this whole surface have charge capital Q, but we want to calculate electric field due to a small part, this small part. तो गॉसियन सरफेस जो है वो ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यहाँ से पास हो रही हो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारी बन गई है गॉसियन सरफेस। ये जो सिलेंडर है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, बीच में कोई पार्ट नहीं है क्योंकि ये थिन शीट है। ठीक है, बीच में सिलेंडर का कोई भी पार्ट नहीं है। इधर लेंथ अगर हमारी L है तो इधर भी हमारी लेंथ L ही होगी। ठीक है, इस वाले पार्ट का एरिया कितना ले लेते हैं? S। अब चार्ज जब भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पे एक डेंसिटी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन टोटल एरिया ऑफ सरफेस। टोटल एरिया ऑफ सरफेस, पूरी सरफेस का एरिया। 3 सरफेस यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सरफेस की डायरेक्शन जो है, सरफेस की डायरेक्शन इधर भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी सरफेस, और यहां भी होगी सरफेस। टोटल 3 सरफेस हो गई। इन सरफेस को नाम भी दे देते हैं, S1 सरफेस, S2 सरफेस, S3 सरफेस। गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे मैंने स्मॉल q चार्ज लिया है, कैपिटल Q चार्ज नहीं लिया है। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? ओनली इतनी छोटी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो शीट है वो इन्फिनिटी है, इसका एरिया अभी हमको नहीं पता है, हमने ले लिया है A, बट हम तो यहाँ पे इतनी छोटी सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉट हटेगा, कॉस लगेगा, E ds। अच्छा, यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं, तो 3 सरफेस का फ्लक्स लिखते हैं हम। क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S1 सरफेस का फ्लक्स प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds S2 सरफेस का फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम ही रहेगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो E डॉट ds ही लिख देते हैं यहाँ पे। एंगल कितना हो जाएगा? 90 सरफेस 3 का, और ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो स्मॉल q चार्ज है। इसका फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स होगा, यहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, तो बता देते हैं हेयर S3 E डॉट ds इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू ds, और ये ds जो छोटी सी सरफेस है वो ये रही छोटी सी सरफेस। ये टर्म कैंसल आउट हो गई, ओनली ये दोनों टर्म्स बची हैं और दोनों टर्म्स इक्वली होंगी, तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं? 2 क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी से पार्ट में कितना चार्ज है वो पता नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता है हमको। पुट करते हैं, यहाँ पे डॉट हटाते हैं, कॉस लगाते हैं, और कॉस का एंगल कितना आएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, सरफेस की डायरेक्शन भी यही है। Q की जगह पुट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी Q, तो सिग्मा इंटू एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, सिग्मा, और इतने पार्ट का एरिया क्या है? S, तो सिग्मा इंटू एस जो है वो हमको चार्ज देगा। यहाँ पे बता देते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एस होगा। 2 एज इट इज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, सारे पार्ट की इस पार्ट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। वो भी कितनी है? L। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कांस्टेंट बाहर, क्लोज इंटीग्रल ds सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज इंटीग्रल ds बता रहे हैं गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, और ये वाला एरिया, ये एरिया दोनों इक्वल होंगे। पूरा s होगा ये अगर s है तो ये पूरा भी कितना होगा? s। क्लोज इंटीग्रल ds की जगह पुट कर देते हैं s सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s दोनों जगह कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि थिन शीट के कारण, थिन इन्फिनिटी शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कब? जब ये इन्फिनिटी का काम करें, या फिर ऐसा बोलें कि इससे जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, डिस्टेंस पे मैटर नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर प्लेट हो गई, इसके कारण इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कांस्टेंट। डिस्टेंस पे मैटर कर ही नहीं रहा है, ओनली सरफेस चार्ज डेंसिटी पे मैटर कर रहे हैं। और मीडियम कौन सा है? मीडियम यहाँ पे अपना एयर है। ये हमारा हुआ डेरिवेशन किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इन्फिनिटी शीट। अब ये शीट इन्फिनिटी ना होकर के अगर थिक होती तो क्या होता, वो भी देख लेते हैं।
अगर ये शीट थिक होती तो यहाँ पे बहुत सारे थिन शीट्स का ग्रुप होता। ये इस टाइप से थिक शीट है। सबसे आउटर वाली लेयर पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर वाली भी सबसे आउटर वाली पे फील्ड होगा। पूरी शीट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी। ये वाला पार्ट जो है वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हाँ, कितना बनाएगा? E। थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल चुके हैं ना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये भी थिन शीट का ही काम करेगी, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। कितना होगा? वही E होगा। अब क्या ये वाली शीट अपना फील्ड इधर की तरफ फॉर्म नहीं करेगी? हाँ, फॉर्म करेगी। तो ये वाली भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट वो हो गया इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की अगर इक्वल है तो E1 और E2 दोनों का फॉर्मूला यही पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक शीट। थिन शीट में आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और थिक शीट, थिन में आएगा कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और थिक में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन खत्म होती है। लास्ट एप्लीकेशन क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कुछ केस भी देख लेते हैं। केस क्या देख लेते हैं कि दो थिन शीट्स हों, उन दोनों थिन शीट्स के बीच में कुछ सेपरेशन अगर हो और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन शीट्स, इसको हम एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, ये केस ले लेंगे इस एप्लीकेशन का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन शीट्स। अब यहां पे भी हमारे दो केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? कि एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरी सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ फॉर्म करेगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कंसीडर कर लेते हैं, इसके कारण दोनों तरफ सेम ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी फॉर्म करेगी, इधर भी फॉर्म करेगी। तो 3 जोन हो गए हमारे, कौन कौन से? लेफ्ट जोन, मिड जोन एंड राइट जोन। तो इस जोन को 1 बोल देते हैं, ये सेकंड जोन हो गया और ये थर्ड जोन हो गया। अब क्या ये थिन शीट इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करेगी? करेगी। और ये थिन शीट क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करेगी? करेगी। अपना इफेक्ट तो शो करेगी यहां पे भी। ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं और ये डायरेक्शन क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। और ऐसा और बोल देते हैं हम कि सिग्मा 1 जो है वो ज़्यादा है किससे? सिग्मा 2 से। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, E1 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 देख लेते हैं, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? E1 की ज़्यादा है। जोन 1 में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। फर्स्ट जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है। फर्स्ट जोन में हो गया माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2।
सेकंड जोन में क्या होगा, E1 है यहाँ, E2 है यहाँ, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंस से मिलेगा हमको। सेकंड जोन में सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से अगर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लें, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। एंड थर्ड जोन में क्या होगा, थर्ड जोन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में सम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन लें, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन शीट्स। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या होगा कि ये सरफेस तो हो गई पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई प्लस सिग्मा। हाँ एक मिनट, ये सेकंड क्या होगा, एक प्लेट होगी पॉजिटिव जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरी प्लेट होगी नेगेटिव जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। बिल्कुल एज इट इज यही केस है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले प्लस सिग्मा 1 थी प्लस सिग्मा 2 थी, यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह हम प्लस सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा पुट करेंगे, बट एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज। तो जोन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, जोन 1 में हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा अगर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। फर्स्ट जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। सेकंड जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा 1 की जगह पुट करेंगे प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह पुट करेंगे माइनस सिग्मा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया ये अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेकंड जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। एंड थर्ड जोन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे प्लस सिग्मा, यहाँ पुट करेंगे माइनस सिग्मा। इन दोनों से एक रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि दोनों प्लेट्स अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट जोन में भी होगा, राइट जोन में भी होगा, मिड जोन में लेस होगा कंपैरेटिवली। दोनों प्लेट अपोजिट पॉलरिटी की हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड में होगा, लेफ्ट और राइट में नहीं होगा। और इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो है हमारी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में भी 3 केस ही बनेंगे। ये 3 केस कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो एट सरफेस एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्फेरिकल शेल की तरह होगा, जैसा वहाँ पे क्या था एज इट इज यहाँ पे भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और वो भी कहाँ कर रहे हैं, इनसाइड। सॉलिड स्फीयर की खास बात क्या होगी कि अंदर मैटर होगा, अंदर अगर मैटर होगा तो ये जो स्फीयर है वो अंदर भी क्या होगा, चार्ज्ड होगा। अब अंदर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेट सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। स्फीयर के केस में जो गॉसियन सरफेस होती है वो स्फेरिकली होती है। ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है या डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से वो स्मॉल r ले लेते हैं। जो स्फीयर था, बड़ा स्फीयर जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी रेडियस कैपिटल R है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पे एक चीज़ और ले लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसलिए है क्योंकि चार्ज जो है वो वॉल्यूम में है, और इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज नहीं आएगा। पूरे स्फीयर का चार्ज कैपिटल क्यू है, इस स्फीयर का चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू।
रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? पूरे स्फीयर का, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस टाइप से पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इतने से वॉल्यूम के कारण हम चार्ज कितना होगा वो देख लेंगे, या इतने से सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम। यहाँ हमने एप्सिलॉन एम इसलिए पुट किया है क्योंकि यहाँ पे अब मीडियम आ गया है, यहाँ पे अब वैक्यूम नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर था। डॉट हटेगा, कॉस लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और सरफेस की डायरेक्शन भी यही होगी। डॉट हटेगा, कॉस लगेगा, कॉस का एंगल कितना आ जाएगा? 0। क्यू चार्ज हमको पता नहीं है तो चार्ज लिखेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कौन सा चार्ज? इसके अंदर जो एनक्लोज्ड है। वॉल्यूम कौन सा? इस गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है, या फिर ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी मटेरियल या मैटर है वो पूरा वॉल्यूम होगा। क्यू की जगह हम पुट कर देंगे रो वी डैश अपॉन एप्सिलॉन एम। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के हो तो ये होगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं? के एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी पुट कर सकते हैं। ई यूनिफॉर्म होगा, बाहर आएगा। क्लोज इंटीग्रल डी एस रो एज इट इज, वॉल्यूम इतने से पार्ट का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, रेडियस इसकी स्मॉल आर है, अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल डी एस, ये हो गया गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया अगर रेडियस स्मॉल आर है 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 के एप्सिलॉन नॉट। कुछ चीज़ें कट जाएंगी, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर यहाँ पे कटेगा, ओनली क्या बचेगा? आर। रिजल्ट क्या आएगा हमारा? ई जो है वो आ जाएगा रो अपॉन यहाँ पे एक आर बचा हुआ है, रो आर अपॉन 3 के एप्सिलॉन नॉट। 3 के एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करें। सेंटर पे रेडियस 0 होती है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पे 0। जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, इसलिए लीनियरली बढ़ेगा। सरफेस पे हो जाएगा मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, क्योंकि ये एक पूरी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा आउटसाइड के लिए। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। इस टाइप से गॉस थ्योरम की हेल्प से हम सॉलिड स्फीयर की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।